हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, लगभग 6 बज चुका है और यहाँ पे देखिए मैं पौधे को ना लगाने जा रही हूँ। तो ये पुराना ही पौधा है, नया पौधा नहीं है, एलोवेरा का पौधा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है और इसको मैं ना गमले में ही लगाई थी, लेकिन वो गमला टूट गया था। तो उस टाइम पे ना मेरे पास कोई गमला नहीं था, तो मैंने फटाफट से जो नहाने वाला मग होता है ना, उसी में मैं इसको लगा दी थी। तो अब मुझे लग रहा है ना कि इसकी ग्रोथ जो है ना अच्छी नहीं हो रही है और पौधा काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। तो मैंने सोचा कि इसे ना बड़े गमले में अगर लगा देना तो ये अच्छे से और भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये खाली बाल्टी है, इसमें मैं ना तुलसी जी का पौधा लगाई थी। तो वो भी गर्मी की वजह से ना सूख गई थी। पिछले साल का ये जो बाल्टी है वो खाली हो गया है, पिछले साल ही तुलसी जी सूख गई थी। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई गमला एक्स्ट्रा नहीं है, तो बस मेरे घर में जो भी ऐसे टूटे फूटे चीज़ रहते हैं ना उसे मैं यूज कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि इसी में इसको लगा देती हूँ, तब तक के लिए इसी में काम चलाऊँगी फ़िलहाल अभी के लिए। और जब बाद में जब मैं गमला लूँगी तब फिर दूसरे में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो इसकी मिट्टी ना बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये मिट्टी मैं अपने मायके से लेके आई थी। तो आप लोग को हंसी भी आ रही होगी कि मायके से कौन मिट्टी लाता है। तो पिछले साल मैं अपने घर गई थी ना, तो मेरी भतीजी झोले में भर के ना मिट्टी मेरी गाड़ी में रखवा दी थी और बोली थी कि बुआ आप ले जाइए और वहाँ लगा लीजिएगा पौधा। तो काफ़ी अच्छी मिट्टी है और बहुत सारे मैं वहाँ से पौधे भी लेके आई थी। तो यहाँ की जो मिट्टी है ना बहुत ज़्यादा रूखी है और एकदम बालू वाली मिट्टी है। उसमें कोई भी अगर पौधे लगाएंगे ना आप, तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं होता है और सूख जाता है। लेकिन जो गांव की मिट्टी है ना, उसमें खुशबू भी अच्छी होती है और कोई भी आप पौधा लगाओ ना तो बहुत जल्दी से वो पकड़ लेता है। तो मैंने सोचा कि इसे ही यूज कर लेते हैं। ये भी बाल्टी टूटने के कगार पे ही है और ये किचन वाली बाल्टी है, मैं बहुत पहले ख़रीदी थी किचन में यूज करने के लिए। लेकिन ना कभी कभी ऐसे होता है ना कि कोई अगर मतलब पौधा दिख गया ना तो नीचे बेचने वाले लोग आते हैं, तो मैं ले लेती हूँ और किसी भी चीज़ में उसको लगा देती हूँ। तो इसी तरीके से ये बाल्टी को भी मैं यूज कर ली थी। तो अभी ये गमले का ही काम कर रहा है। तो अभी एक गमला मेरे पास और भी है, खाली पड़ा है। सर्दियों में मैं समी का पौधा खरीदी थी, तो वो भी सूख गया है। तो उसमें इसको मैं नहीं लगाई हूँ क्योंकि उसमें मैं केले का पौधा लगाऊंगी और मैं थर्सडे के दिन केले के पौधे की पूजा भी करती हूँ। तो जब घर में गई थी ना, इस चक्कर में ना जो केले का पौधा मेरे पास था ना वो सूख गया है। तो अभी तक मैं ले ही नहीं पाई हूँ और वैसे मंदिर में मिल जाएगा, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ कि मैं वहाँ से पौधा ले आऊँ। तो देखते हैं कब जाके मैं ले आती हूँ। तो बस यहाँ पे इसको देखिए लगा दी हूँ और इसको अभी पानी नहीं दी हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे धूल मिट्टी है, तो यहाँ की भी सफाई करनी ज़रूरी है, वरना कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। तो ये जो ब्लैक कलर का डिब्बा देख रहे हैं ना, तो इसमें भी मैं पौधे रेडीमेड पौधे खरीदी थी। तो ये इसी में मैं इसको भी रख दी थी, एलोवेरा का पौधा जो है, तो ये भी टूट गया है। तो बस यहाँ की अब साफ़ सफाई करूँगी और अभी लगभग 6 बजे का टाइम हो गया है और मैं काफ़ी देर से धूप जाने की इंतज़ारी में थी कि धूप चली जाए फिर मैं ये सब काम लेके छेड़ूँ, क्योंकि बालकनी में ना बहुत तेज़ धूप आ जाती है और 6 बजे तक धूप रहती है। तो अभी भी हल्की फुल्की धूप नीचे है, लेकिन बालकनी में से धूप जा चुकी है। और देखिए गर्मी में ना ये सब काम करने में मन नहीं लगता है जब तक बालकनी में अच्छे से ठंडा ना हो जाए। तो इसी इंतज़ारी में मैं काफ़ी देर से थी कि कब धूप जाए और कब मैं जाके ये सारा काम करूं। तो बस आज ये काम भी मेरा हो गया है। और यहाँ पे देखिए ये शिवरात्रि पे मैं गेंदे का फूल लेके आई थी मंदिर से, तो ये सूख गया है ना, तो इसको मैं इसी में छींट दी हूँ। तो इसमें बीज रहता है ना, तो पानी डाल दो तो निकल जाता है पौधा। तो इसको भी मैं अच्छे से डाल दी हूँ मसल के। तो बस यहाँ पे अब लगा लूँगी झाड़ू वाड़ू। देखिए काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई है बालकनी में। तो अभी गर्मी आ रही है ना, तो मैं पाइप लगा के ना और बालकनी को एक दिन बहुत अच्छे से धुलूँगी। फ़िलहाल अभी तो ऐसे ही बाल्टी से पानी लाके और कभी कभी धुल लेती हूँ। तो बस यहाँ सारे पौधे में मैं डाल दूँगी पानी। और देखिए जैसे इंसान को प्यास लगती है ना, वैसे पौधे को भी प्यास लगती है। तो अब गर्मी की वजह से पौधे ना बहुत ज़्यादा मुरझाने लगते हैं, तो दोनों टाइम मैं पानी इसमें डालती हूँ।
तो बस पौधे वधे का काम करने के बाद आ गई हूँ कपड़े उतारने के लिए। और ये कपड़े सुबह ही मैं धुली थी, तो बस इसको भी उतार लूँगी। और अभी फोल्ड करने का टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि शाम हो गई है तो दिया बाती करने का भी टाइम है। तो सिर्फ मैं उतार दूँगी और उतार के अंदर ही रख दूँगी, जल्दीबाजी नहीं होता है। और देखिए शाम का जो टाइम होता है ना, तो शाम का टाइम ज़्यादा बिजी नहीं रहता है, क्योंकि शाम के टाइम पे बच्चे नीचे चले जाते हैं और मैं रह जाती हूँ अकेले। तो जो भी छोटा मोटा काम होता है ना, मैं बहुत आराम से इत्मीनान से करती हूँ। लेकिन वही काम अगर सुबह की बात करें ना, तो सुबह तो मशीन की तरह लगना पड़ता है, तब जाके काम होता है टाइम पे। लेकिन शाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता है हम लोगों के पास, छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं। तो इस टाइम पे मतलब अभी तो हस्बैंड जी हैं, वरना वो नहीं रहते हैं तो मैं ही अकेली रह जाती हूँ। तो पौधे की भी देखभाल मैं कर लेती हूँ। तो देखिए कपड़े लेके आ गई हूँ, और ये चेयर जो है खाली है ना, इसी पे कपड़े रहते हैं, और जब समय मिलता है तो मैं फोल्ड कर देती हूँ। तो बस अभी देखिए मैं जा रही हूँ दिया जलाने के लिए। वैसे तो दिया जल रही है, क्योंकि नवरात्रि है, 9 दिनों तक माता रानी की जोत तो 24 घंटे ही जलती रहती है। बस 2 बार तेल भरना पड़ता है और देखती रहती हूँ, बत्ती को खिसकाती रहती हूँ। तो 9 दिनों तक ऐसे ही दिया जलता रहेगा। बस यहाँ पे मंदिर के जो भी बर्तन हैं उनको साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद से धूप दीप दिखाने के बाद फिर आरती कर लूँगी। तो ना इस टाइम पे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, और तुलसी माता को भी मैं दिया जलाती हूँ सुबह शाम। तो लग रहा है कि इस टाइम पे दिया मतलब तुलसी माता के पास नहीं जला पाऊँगी, तो मैंने माता रानी के नाम का दिया अंदर ही मंदिर में ही जला दिया है। तो बस पूजा पाठ करने के बाद आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पे चढ़ा दी हूँ चाय बनने के लिए, और यहाँ पे देखिए मैं चने का भूजा जो होता है ना, वही खा रही हूँ। तो ये छिलके वाला है चना, तो इसको थोड़ा सा छीलना पड़ रहा है। और इस टाइम पे देखिए छोटी मोटी भूख लग जाती है शाम के टाइम पर। अगर आप सो के उठ रहे हैं ना, तो हल्की फुल्की भूख लगती है, वो खाने वाली भूख नहीं होती है, जो ऊपरी चीज़ होती है, जैसे कि भूजा है या कोई भी हल्का फुल्का नाश्ता है, वो खाने का मन करता है। तो मेरे यहाँ ना ये चने का भूजा और वो मुरमुरे वगैरह है ना, वो ख़रीद के रखे हैं। तो शाम के टाइम अगर छोटी मोटी भूख लगती है तो हम लोग वही खा लेते हैं। तो आज मैं ना शाम में पौधे का काम करने लगी थी ना, तो खाई नहीं थी, तो इस वजह से इस टाइम पे भूख लग रही है मुझे। तो मैं भी ले ली हूँ खाने के लिए, और इनको भी दे आई हूँ, तो ये भी खा रहे हैं। तो चने का देखिए, चना हो या कोई भी भुजा हो ना, अगर आप खाओ तो फ़ायदा करता है, नुकसान नहीं करता है। और शाम के टाइम बच्चे ज़्यादातर डिमांड करते हैं कि मैगी बनाओ, पास्ता बनाओ या मैक्रोनी बनाओ। तो रोज़ रोज़ ये चीज़ें हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए मैं भुजा ही ख़रीद के रख देती हूँ। तो बच्चे भी खा लेते हैं और हम लोग भी खा लेते हैं। तो अभी ये चना लास्ट है, ख़त्म हो गया है। तो अभी ये चाय पीने के बाद जाएंगे मंदिर और मार्केट जाएंगे, तो वहाँ से जो चीज़ें ख़त्म हुई है, जैसे कि मुरमुरे और चना का भूजा, तो लेके आएंगे। तो बस चाय लेके मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और ये भी अपना मोबाइल देखते देखते चना खा रहे हैं और चाय पियेंगे हम दोनों। तो इनका ज़्यादा ध्यान देखिए मोबाइल में है, और चाय कब से मैं रखी हूँ, बोल रही हूँ कि चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। तो इनको ध्यान ही नहीं था कि यहाँ पे चाय भी रखी है, बस इनका ध्यान मोबाइल में है और चना खाने में है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि चाय ठंडी हो रही है, अब चाय पी लो। तो बस देखिए चले गए थे मंदिर और मार्केट, और वहाँ से आ चुके हैं, जो भी लाना था लेके। छोड़ दिए हैं, भूल गए हैं क्या? बच्चे नहीं आए नीचे से, दिखे नहीं है क्या? क्या क्या लाए? मम्मी छोटू सा ब्रेसलेट, और ये मैं यूज करती हूँ लाइफ बॉय।
ये इमरजेंसी के लिए रहता है, कभी कभी हैंड वॉश ख़त्म हो जाता है ना, तो किचन में मैं यूज करती हूँ। ये सब्जी बन चुकी है, आलू परवल की सब्जी, और यहाँ पे आटा भी लग चुका है। तो बस रोटियाँ सेकनी बाकी है, और किचन देखिए कितना फैला हुआ है, और अभी और भी फैलेगा क्योंकि अभी रोटी तो बनानी बाकी ही है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पानी आ चुका है। एक दिन चलता है ना पानी, एक दिन चलता है, एक दिन में पूरा पानी ख़त्म हो जाता है। कितने लीटर का पानी है देखिए, और एक दिन में हम लोग पी के इसको ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए मेहंदी नहीं लगाई थी, यही मेहंदी लगाती हूँ तो फिर बच्चे पानी वानी पीते हैं तो गिरा देते हैं। तो देखते हैं आरओ की सर्विसिंग कब तक होती है, तब तक अभी हम लोग पानी खरीद के पी रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जो सामान लेके आए हैं उसको रख देते हैं डिब्बे में। और देखिए डेली ही पानी हम लोग ख़रीद के ही पी रहे हैं, तो 20 लीटर पानी एक दिन में ख़त्म हो ही जाता है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है और हम लोग 5 लोग हैं पीने वाले, तो पानी मान लीजिए लोगों के हिसाब से तो ख़त्म होगा। तो अभी आरओ से पानी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत स्लो आ रहा है, तो उसकी सर्विसिंग करानी है। देखते हैं कब तक होती है, तब तक ऐसे ही काम चल रहा है। तो बस अब मैं आ गई हूँ देखिए रोटी बनाने के लिए, और सब्ज़ी तो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। तो अभी ना लगभग 8:30 का टाइम हो रहा है, और आज ना मैं खाना पीना बहुत जल्दी बनाना शुरू कर दी, क्योंकि बच्चे भी नहीं थे और ये भी चले गए थे मार्केट। तो मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो इधर का ही काम निपटा लेते हैं, और जितनी जल्दी इधर का काम निपट जाएगा उतना ही जल्दी हम लोगों को भी फुर्सत मिल जाती है। तो आज ना हवा बहुत अच्छी वाली चल रही है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं इनके साथ आज वॉक करने के लिए जाऊँ। वैसे अब मैं सोच रही हूँ कि डेली ही रात में जाऊँ, लेकिन वही है ना, काम करते करते इतना थकान हो जाती है, और काम करते करते काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, 10 साढ़े 10 तो बज ही जाता है। खाना कितना भी जल्दी बना दो, लेकिन 9:30 तक सभी लोग खाना खाते हैं, तो इस चक्कर में ना बहुत लेट हो जाता है, इस वजह से मैं जा नहीं पाती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए रोटी में मैं ढेर सारा घी लगा रही हूँ, और मेरे तीनों बच्चों को ना रोटी में ढेर सारा घी लगा के पसंद है। तो बचपन से इन लोगों की आदत हो गई है, बचपन से ही मैं घी वाली रोटी खिलाई हूँ, तो इन लोगों की आदत हो गई है। अगर आप ऐसे सूखी रोटी दे दो ना तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो मेरे ससुराल में और मायके में कोई भी घी वाली रोटी नहीं खाता है, तो जब ये बच्चे जाते हैं ना तो ये नहीं खाते हैं, तो इन लोगों के लिए मैं घी वाली रोटी ही बनाती हूँ, तो खा लेते हैं। तो पहले तो देखिए मेरी भी आदत नहीं थी, मेरे मायके में भी कोई घी वाली रोटी नहीं खाता है, सिर्फ मेरे भैया को पसंद थी। तो अब तो वो भी नहीं खाते हैं, क्योंकि इंसान को देखिए बहुत अब प्रॉब्लम होने लगी है, घी तेल से बहुत ज़्यादा सभी को ही दिक्कत होने लगी है इस वजह से। तो जब मैं यहाँ आई ना, तो इनके लिए जब टिफ़िन बनाती थी ना, तो फिर रोटी में ढेर सारा घी लगा के इनको देती थी। तो बस वैसे ही करते करते ना मेरी भी आदत हो गई, और मैं भी खाना सीख गई घी वाली रोटी। वैसे देखिए बहुत लोगों को ना दाल में ऊपर से घी डाल के पसंद है, लेकिन ऐसे मैं नहीं खा पाती हूँ। घी वाली रोटी खा लेती हूँ, लेकिन दाल में अगर ऊपर से कोई घी डाल दे तो नहीं खा पाती हूँ, और अगर देसी घी का तड़का लगा दूँ दाल में फिर खा लेती हूँ। तो अब बस खाते खाते मेरी भी आदत हो गई, अब तो मेरे से भी सूखी रोटी बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है। तो यहाँ पे अभी देखिए थोड़ी बहुत अभी रोटी बाकी है बनाने के लिए, तो सारी रोटियों को बना लूँगी, उसके बाद से किचन की साफ़ सफाई करूँगी। और अभी तो कोई खाना नहीं खाएगा, क्योंकि 9:30 तक ही सभी लोग मेरे यहाँ खाना खाने बैठते हैं। तो अभी मेरे पास आधा 1 घंटा का टाइम है, तो मैं अपना वीडियो का एडिटिंग वगैरह करूँगी। उसके बाद सबको खाना खिलाने के बाद फिर बर्तन वगैरह जो है वो साफ़ करूँगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ इवनिंग से नाइट तक का रूटीन शेयर की हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।